ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे प्यार के सागर शिव बाबा कल्याणकारी सारी सृष्टि के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का मुख्य कर्तव्य ही है अधर्म का विनाश, सधर्म की स्थापना और पतित आत्माओं को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। तो पिता परमात्मा का गीता में पहले से ही वर्णन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो तभी मैं आता हूँ। और धर्म की ग्लानि जब बिल्कुल संपूर्ण ग्लानि हो जाती है तभी, और जब सब आत्माएं इस सृष्टि पर विराजमान होती हैं, पाठ बजाने के लिए आ जाती हैं, तभी पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के सन्मुख हमें ज्ञान की वर्षा करते हैं, गुणवान बनाते हैं और वरदानों से झोली भर करके आत्माओं को पावन बना करके फिर अपने घर शांति धाम ले जाते हैं। तो पिता परमात्मा आते ही हैं सतयुग की स्थापना करने के लिए, क्योंकि सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग के बाद तो सतयुग आना ही आना है। ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी सदा चलता रहा, सदा चलता रहेगा। तो कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, सचखंड बनाने के लिए पिता परमात्मा का ही ये कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी आत्मा में सारे विश्व को पावन करने की शक्ति नहीं है, खुद अपने को भी पावन बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान से भी तमो प्रधान हो चुके हैं। जो आत्मा सोने सदृश्य थी, लोहे भी, वो भी लोहा कौन सा जिसमें बहुत सड़ चुका है, गल गया, ऐसे लोहे जैसी स्थिति आत्माओं की हो जाती है, जो पशु से भी बदतर हो जाते हैं। तब शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश कराते हैं। तो सतयुग की स्थापना के लिए दो गुण सबसे बड़े मुख्य चाहिए, एक तो सत्यता और दूसरा पवित्रता, क्योंकि वो श्रेष्ठाचारी दुनिया है और सबसे बड़ा सत्य शिव बाबा ही कोई कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य पिता आकर के हम बच्चों को संसार का सबसे बड़ा सत्य ज्ञान ये देते हैं कि बच्चे, मूल आधार ही है कि तुम आत्मा हो, अपने को देह समझ बैठे हो, ये सबसे बड़ा असत्य है, अन्याय है, अधर्म है और धर्मग्लानि है, और यही पाप का एक स्रोत है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सतयुग में चलना है, सतयुग के लिए लायक बनना है और उसमें भी ऊंच पद पाना है, तो जितनी सत्यता को अर्थात पवित्रता को धारण करोगे, उतना ही सारे कल्प के लिए आप भरपूर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बार बार बाबा हमें पहचान देते हैं, बच्चे यही समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है, पालो 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 प्रभु का प्यार अब जो है पाना, फिर समय नहीं मिलेगा। इस समय, समय को वरदान है, एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो परम पिता जो दया के सागर हैं, जो पवित्रता के सागर हैं, बार बार हम पर जो छावर होते हैं, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे सिर के ताज बच्चे, मेरे मस्तक मणि बच्चे, कितना प्यार से हमारी पालना करते हैं और बार बार आत्मा को गहराई तक
महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम पवित्रता के सागर के बच्चे हो, प्रेम के सागर के बच्चे हो, सुख के सागर के बच्चे हो। तुम भी आत्मा शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों से टोटली भरपूर थे। जैसे गुड़ की डली कहीं से भी खाओ मीठी होती है, ऐसे तुम आत्माओं के अंदर रोम रोम में शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण भरपूर थे। बाबा बार बार रिलाइज कराते हैं, बच्चे तुम ही सृष्टि के आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो। तुम्हारे ऊपर उठने से संसार का भला होता है, तुम्हारे गिरने से सारा संसार पतित तमो प्रधान हो जाता है। तुम इस संसार की नैया को पार लगाने वाले हो, नाविक हो, तुम साल्वेज आर्मी हो। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे सोचो मुझ बाप की कितनी परम इच्छा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। सारे कल्प में जब भी मेरे बच्चे का जन्म हो, राजगद्दी मिले। तो शिव बाबा जो गुणों के सागर, हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं और सिर्फ कहते हैं, बच्चे तुम मुझ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अपने आप ही गुण, ज्ञान, शक्तियाँ से झोली भर जाती है। तो जैसे कोई रोगी को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज में ही मेडिसिन मिला दी जाती है, तो वो अपने आप ही रोगी समय आने पर ड्रॉप बाई ड्रॉप ग्लूकोज चढ़ते क्योर हो जाता है, उसकी जीवन लौट के आ जाती है। इसी प्रकार से शिव बाबा हमें प्यार का सागर, मीठी मीठी लोरी ज्ञान की दे करके, इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। बाबा कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे नूरे रत्न बच्चों, हर शब्द शब्द में प्यार की बरसात करते हैं। जैसे किसी को मिठाई देते उस पर खुशबू भी डाल के देते हैं, ऐसे ही बाबा हम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान के रत्न भरते हैं। और प्यार से, बाबा ने प्यार से ही हमको ये शिक्षा दी है। जैसे कोई ज़ख्मी व्यक्ति होता है तो उसके ज़ख्म को बड़े धीरे धीरे से क्योर करते हैं, मलहम भी लगाते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं। तो बाबा जानते हैं कि ये बच्चे 63 जन्मों से दुखी अशांत हो गए हैं, कितनी इन्होंने मेरे को पाने के लिए तीर्थ यात्राएं की, कितने व्रत रखे, कितनी काशी करौत की, कितने मेरे लिए अग्नि में, जल में, बरसात में, ओलों में, कैलाश पर्वत पर, अमरनाथ में, बद्रीनाथ, कितनी इन्होंने यातनाएं सहन की। बाबा आप जो प्यार का सागर है, बार बार हम पर उमड़ उमड़ करके प्यार बरसाता है। मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। बार बार बाबा हमें चेतना देते हैं, इशारा देते हैं, जागृति देते हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। हर कल्प जब मैं सृष्टि पर आता हूँ, तुम ही बच्चे होवनहार, विश्व महाराजा, विश्व महारानी, तुम आत्माएं विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सारे विश्व की आत्माओं के दिल को जीतते हो। इतना जीतते हो कि तुम्हारे मंदिर जब बनते हैं, पता नहीं 4-4 किलोमीटर की लाइन लगती है, कितने दिन पहले तुम्हारे दर्शन करने के लिए बुकिंग होती है, क्या क्या तुम पर चढ़ावा चढ़ता है, तुम पर लोग कितने न्यौछावर होते हैं, कितने तुम्हारे ही पाने के लिए व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। जो कहा मीरा थी प्रेम दीवानी और राधा थी दर्शन की दीवानी, तो दोनों में कितना अंतर था। एक श्रृंगार करती थी, एक त्याग मूर्त थी, तपस्वी मूर्त। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इतने सुंदर, इतने अति सुंदर बन जाते हो कि बताते हैं कि राधा बरसाने गई, नंदगांव गई बरसाने से कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उसकी सुंदरता को ही देख करके
अपने आप को भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, भूल गई, खो गई। इतना सुंदरता, तो बाबा कहते हैं इतनी तुम्हारे अंदर मैं सुंदरता भरता हूँ, जो कुरान में लिखा हुआ है सूरज और चांद भी शर्माते हैं। तो इतनी तुम्हारी सुंदरता होती है, तुम रोम रोम में इतनी पवित्रता है, इतनी श्रेष्ठता है, इतनी महानता है कि धरती भी तुम्हारे गुण गाती है। ये पांचों तत्व भी तुम्हारे दास दासियां बन करके तुम्हारे आगे घूमते हैं। तो सारी प्रकृति दासी होती है, नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। निरोगी काया, कोई 2500 वर्ष तक रोग का मुंह ही नहीं देखते, कुछ छींक भी नहीं आती है। पवित्रता का ताज सदा ही 2500 वर्ष तक तुम्हारा ओरा चमकता रहता है। बच्चे, कितना ऊंचा भाग्य तुम्हारा है। तुम तो सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में लह रहते हो। इनको कहा जाए तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये देवी देवता है, तुम ही थे, और तुम इनोसेंट थे, विकारों का ज्ञान ही नहीं था। तुम ऊंच से ऊंच आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। देखो भगवान भी हम बच्चों के गुण गाते गाते थकता नहीं है, हमारी महिमा करता है। हमने परमात्मा की महिमा भक्ति में की, अब भगवान आकर के हमारी महिमा करता है। कहता है वाह मेरे बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हे श्रेष्ठ आत्माएं वाह। तो बाबा बार बार कुर्बान जाता है, बाबा का दिल ही नहीं भरता। तो जो उन शास्त्रों में बताया गया कि श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव अर्थात शंकर आया, तो भगवान भी हम बच्चों का दर्शन इस कलयुग के अंत में ही करता है, सतयुग में तो आता ही नहीं। तो हम बच्चों का दर्शन कलयुग के अंत के भी अंत करता है। कहता है बच्चे मैं तुम्हारा दर्शन अभी करता हूँ। देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। हम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाबा हमारे दर्शन करके हमें गोरा बनाता है, और गोरी नाच कहलाता है। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भागे। बाबा ने हमें ढूंढा है, हम तो ढूंढ नहीं पाए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सामरिया। शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर ने हम बच्चों को ढूंढ करके कितना प्यार से हमें शिक्षा दे दे करके हमारी पालना करते हैं, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे सुख हमें देते हैं। एक बार मैं जा रहा था अच्छे कपड़े पहनो करके, एक चौक पे गया, एक कौआ आया, उसने मेरे ऊपर इतनी गंदगी की, सारे कपड़े ही खराब हो गए, मैं उस कपड़े को पहन नहीं सकता था। तो बाबा कहते वहाँ तो पक्षी भी, पशु भी तुमसे प्यार करते हैं, प्रकृति भी तुमको, तुम्हारे को इतनी प्यार करके तुम्हें सुख देती है। मेरे इष्ट देव आए हैं, हमारे घर के द्वार पर ऐसी हवा चलती है, पत्तों की ऐसी आवाज़ आती है जो शहनाइयाँ बजती रहती हैं, घर घर में शहनाई बजती है, सुख के समाचार आते हैं। आत्मा अपने स्व इच्छा से शरीर ग्रहण करती है और स्व इच्छा से ही खुशी खुशी से शरीर का त्याग करती है। कहीं मोह नहीं, कहीं लोभ नहीं, कोई माया नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसी स्वर्णिम दुनिया में बाबा हमें ले चले आए। इसलिए बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग नवयुग आया। अरे भगवान तेरे द्वार पर खड़े हैं, तेरी झोली भरने के लिए आए हैं, तो इसलिए झोली भरो, कहीं वंचित ना रह जाओ। बाबा को हर बच्चे के लिए फिक्र रहता है कि मेरा एक एक बच्चा विश्व महाराजा विश्व महारानी बने, प्रकृति जीत बने, सर्व गुण संपन्न बने। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों के लिए तो मैं इस ऋषि पर आता हूँ, देवी देवताओं के लिए आता हूँ, और देवी देवताओं के साथ साथ सारी सृष्टि का ही उद्धार हो जाता है, पशु पक्षियों का, जानवरों का, प्रकृति का। तुम्हारे कारण तुम्हारी चढ़ती कला सर्व का भला, इसलिए कहा चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो इसलिए तुम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्माएं, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो। बाबा अपने गले लगा करके हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं।
हम तो भक्ति में कहते आए कि मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तो बाबा सारी की सारी मुरादें पूरी करते हैं। तो बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर हमको मिला। संसार का नियंता, संसार का डायरेक्टर हमें मिला है, और हमें वरदानों से, प्यार से झोली भरते हैं। तो बाबा हम बच्चों का मिलते ही कैसे सत्कार करते हैं, प्यार देते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सवेरे उठते ही गोद में लेके चूमते हैं, ऐसे शिव बाबा और प्रकृति हमें चूमती है, हमें प्रणाम करती है। प्रकृति प्रणाम करती है, शिव बाबा हमें चूमते हैं, दुआओं का हाथ सिर पर होता है। तो इसीलिए ये जीवन ही केवल हीरे तुल्य है, बाकी सारी जीवन जो है वो सोने चांदी तांबा लोहे जैसी है, यही जीवन। इसलिए हे आत्माओं, हे मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बाप को बहुत पहचानो, जानो अपने आप को, पहचानो, गहराई से पहचानो। सोचो तुमको कौन मिला है, विश्व का विधाता बाबा मिला है। अरे ये बाबा एक ही बाबा है, बाकी तो संसार में बाबाएं मिलते हैं, वो निस्वार्थ स्नेह नहीं था। ये बाबा ऐसा है जो सेल्फलेसली हमें प्यार देता है, हमें सदा के लिए अपने नैनों में स्थान देता है, दिल में स्थान देता है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, बाप को जानो और प्राप्तियों को प्राप्त करो। सदा खुशी में नाचते रहो। ये संगम युग ही खुशी की वेला, वरदान पाने की वेला। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।